हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एम्परर एंड हैंगमैन। एनर्जी की बात करें तो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेकेंड नंबर पे वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, जिसमें लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वाटर साइन में वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें से पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अर्थ साइन में वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जिसमें से कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात करें तो डीपेस्ट फीलिंग्स में रीडिंग की शुरुआत हुई है फियर से। आपके पर्सन किसी तरह के फियर के कारण कुछ निर्णायक फैसले लेकर तो बैठे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आपका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आप अभी वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, सही समय पर ही आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ये वाली सिचुएशन है। इन्होंने डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी डिसीजन लेना है। इनके मन में सारी प्लानिंग ऑलरेडी डन है। इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। लेकिन करेज भी है, ऐसा नहीं कि करेज भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि सही समय आए तो मैं ये एक्शन लूँ, और सही समय आने पर ये सोचेंगे नहीं, जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कोई फादर फिगर है या कोई डोमिनेटिंग फिगर है जिनका सपोर्ट ये चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डोमिनेटिंग फिगर इनको सपोर्ट कर दे जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस ना करनी पड़े, या ये किसी गड्ढे में जाकर ना गिर जाए। मतलब डिसीजन ले लिया है, स्ट्रेंथ भी है एक्शन लेने की, बट स्टिल वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई ना कोई अंदर ही अंदर एक फियर है कि कहीं मैं जाकर किसी गड्ढे में ना गिर जाऊँ, मेरा फ्यूचर मैं खुद ही बर्बाद ना कर लूँ। तो ये किसी न किसी को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, किसी अथॉरिटी फिगर को, ताकि कोई सपोर्ट इनको कर दे, ताकि इनके अंदर एक ढांढस आ जाए इतना बड़ा कदम उठाने के पहले कि हाँ कोई है मेरे साथ जो मुझे, अगर मैं गलत रास्ते पर रहा तो मुझे बचा लेगी या बचा लेगा। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होने की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रही, अंदर एक फियर है। इसीलिए ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते या बहुत ऑब्सेस्ड होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हालांकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं,
इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो और एक ट्रेजर की तरह आप इनकी लाइफ में हो। यहाँ पर ट्रेजर की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी का एक बेहद कीमती ख़जाना हो जिसे ये खोना तो नहीं चाहते। आप इनके लिए लकी हो। इनको ऐसा लगता है आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनकी डेस्टिनी हो, इनका भाग्य हो, इनका लकी चार्म हो जिसे ये कभी भी खोना नहीं चाहते। लेकिन सही समय का ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी करंट एनर्जी यही है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन एंजल्स। फ़िलहाल 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी ये। इन 24 घंटों में आप दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स है तो उससे बाहर निकलना और साथ ही साथ उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करना या फिर बैलेंस करना और आपकी तरफ किसी तरह का रोमांटिक कन्वर्सेशन, ये चीज़ें इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रही हैं। थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी कमिंग 24 आवर्स में नज़र आ रहा है। कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको? अब ठीक है। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड पावर। कुछ ऐसे ट्रिगर, कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स जिसमें कई बार इनको लग रहा है मैं हार ना जाऊं इस कॉन्फ्लिक्ट में। ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन पावरफुल तरीके से सिचुएशन से निकल सकते हैं, उनको पता है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है किसी का सपोर्ट ले लो ताकि आगे जाके किसी और बड़ी मुश्किल में ना फंस जाएं। और कुछ लोग और ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए सिचुएशन। आप भी खुश, सामने वाला भी खुश, आपके पर्सन भी खुश। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर राहु टाइप्स, एक्स्ट्रा स्मार्ट। कुछ लोग हैं जो बहुत सिंपल हैं, क्लियर है, सॉर्टेड है। उनको पता है कि मैं झगड़ा कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, हारा हुआ फील भी कर रहे हैं कई बार ऑब्स्टिकल्स में, लेकिन इनको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। और कुछ लोग किसी को साथ में लेके, भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली एनर्जी में है। मतलब कोई एक साथ में रहे। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें नेक्स्ट एक्शन में। देखिए आपकी केयर बहुत करते हैं, इसलिए आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है, आपको खोना नहीं चाहते। पैशनेट हैं, तो क्या ये पैशन दिखाएंगे? डेफिनेटली आपको इनकी एनर्जी फील होगी। अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो भी आपको इनकी एनर्जी फील हो जाएगी। क्या शादी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं? थोड़ा समय लग सकता है बट 100%। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बातचीत भी होगी आपसे, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। तो कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी ये होगी। ये इमीडिएट एक्शन है आपके पर्सन का आपकी तरफ। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेड मैसेजेस हैं?
वन मोर कार्ड। ओके, ये बहुत ज़्यादा है, आई नीड वन। बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ। सो यहाँ पे 10 10 3 3 8 8 और 4 4 की एनर्जी है विद बॉटम ऑफ द डेक दैट इज 7 7। सबसे पहला मैसेज है एंजल्स का, मिशन इन मोशन, ऑनर योर एग्रीमेंट। जो आपने एक दूसरे से एग्रीमेंट किए हैं, अगर आप किसी को कोई वादा कर देते हैं तो उसे पूरा करना होता है। अगर आप इस जन्म में ये सोचते हैं कि वादा किया था बट इट्स ओके, मुझे नहीं निभाना, मेरा मन बदल गया, मेरा माइंड चेंज हो गया, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, तो अगले जन्म में आके चुकाओगे, बट वो प्रॉमिस आपको चुकाना पड़ेगा, वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राह चलते भी वादे करते जाते हैं कि अभी तो नहीं है पैसे, जब पैसे आएंगे तो मैं आऊँगी, आऊँगा। या बाबा आप बहुत कष्ट में हो, अगर कोई नीडी है, कोई मंदिर के बाहर जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो कई लोग वादे कर देते कि हम कल आएंगे तब देंगे, या अभी छुट्टा पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब देंगे। इस तरह के वादे अगर आपने किसी को किए हैं तो आप उसको देने आएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, बट आपको आना ही पड़ेगा, उसको वो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, आपने प्रॉमिस किया लेकिन निभाया नहीं, तो वो प्रॉमिस करना आप पर भारी पड़ सकता है। खाली उसी चीज़ के लिए भी आपको वापस से बर्थ लेना पड़ सकता है। सेकंड जो मैसेज है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, दैट इज़ क्लियरिंग कोर वुंड्स। आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हैं, या तो इस लाइफ से रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, पास्ट में आपने कितने जन्म लिए हैं, तो कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई वुंड्स रहते हैं, तभी कई बार आपको जो रोग हैं वो परेशान करते हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई वुंड्स, कौन से चक्रा से रिलेटेड वुंड्स हैं वो मैटर करते हैं। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड वुंड है, सोलर से रिलेटेड वुंड है, सैक्रल से रिलेटेड है, रूट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो जो वुंड्स है ना, वो क्लियर आउट करने पड़ते हैं आपको, और वो वुंड्स क्लियर करने के लिए कई बार आपके सोलमेट जन्म लेते हैं, जो ऐसे ट्रिगर देंगे जिससे कि आप वो क्लिनज आउट करो, रिलीज़ करो। समझ आई? इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि प्रैक्टिस सेल्फ लव, नर्चर योर इनर चाइल्ड। आप में से कई लोग कोई धोखा खाए हैं, कुछ ख़त्म हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपने अपने आप को खो दिया है, आपने अपना ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है अब ध्यान रखें तो रखें क्यों, 4 दिन की ज़िंदगी है, कैसे तैसे कट जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हर रोज़ एक नया दिन है, मृत्यु तो एक ही बार आनी है, बट दिन तो आपको रोज़ मिल रहा है। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हैप्पी रखना, अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, यह आपका धर्म है। तो नर्चर करिए अपने आप को। और लास्ट मैसेज है यहाँ पर, एक्सपेंसिव ग्रोथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपेंशन करेंगे अपने ज्ञान का, अपने विजडम का, या अपने पर्पस को फाइंड आउट करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत जल्दी, कम एज में। कई लोग होते हैं जिन्हें पूरी उम्र निकल जाती है बट उन्हें पता ही नहीं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़ लिख के नौकरी वोकरी की, घर परिवार बनाया, घर परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारी उठाई, एंड देन लास्ट स्टेज आ गया। ये सब करते करते उन्होंने अपने पर्पस से तो अलाइन ही नहीं हुए। जब वो मर के ऊपर जाते तो भगवान बोलते हैं कि भाई तूने पिछली बार तो इतने वादे किए थे कि इस बार मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, आपको नहीं भूलूँगा, और मुझे जाके तो तू नीचे भूल ही गया। अब फिर से जा और अपने वादे पूरे कर, जो जो तू नहीं कर पाया जाके फिर से कर। तो धरती पे आने के बाद लोग माया में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं 3D से, है ना। तो यहाँ पे अपनी ग्रोथ पर भी फोकस करिए
ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद नेक्स्ट एक्शन एंड सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।